रीजनिंग के स्कोर बूस्टर क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो हमारा क्या है, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट कहते हैं ओनली अ फ्यू जूसेज आर वाटर, कुछ ही जूस जो क्या है यहाँ पर वाटर है। सम वाटर इज हॉट, कुछ वाटर जो क्या है हॉट है। नो हॉट इज कूल, कोई भी हॉट जो यहाँ पे क्या है कूल नहीं है। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑल वाटर कैन नेवर बी कूल, पूरा का पूरा वाटर जो कभी भी कूल नहीं हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वाटर का ये वाला रीजन किस में आता है, हॉट में, और पूरा का पूरा हॉट क्या है कूल नहीं है, तो ये रीजन जो है वो कूल नहीं हो सकता है। तो कंक्लूजन 1 तो सही है। कंक्लूजन 2 क्या है यहाँ पे, सम जूसेज आर हॉट, कुछ जूस तो जूस और हॉट के बीच में कुछ रिलेशन दिया क्या है, कुछ बताया क्या है, स्टेटमेंट दिया है नहीं, तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते डेफिनेटली हम। तो कंक्लूजन 1 क्या होगा हमारा, सिर्फ ट्रू, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। सेकंड में आते हैं, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है ऑल टीवीज आर मोबाइल, ऑल सम टीवीज आर लैपटॉप, क्या करें यहाँ पे कि कुछ टीवी जो है, सम टीवीज आर लैपटॉप, ये हो गया। सम लैपटॉप आर मोबाइल, कुछ लैपटॉप जो है वो क्या है मोबाइल है। आगे क्या, ओनली ए फ्यू मोबाइल और कैमरा, कुछ ही मोबाइल जो है क्या है यहाँ पे कैमरा है। ऑल कंक्लूजन में आते हैं, ऑल टीवीज आर मोबाइल, टीवी और मोबाइल के बीच में कुछ बताया क्या, नहीं बताया, तो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते यहाँ से। सम टीवीज आर नॉट मोबाइल, कुछ ये भी वही बात है, ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट इन दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, या तो जो है पूरा का पूरा टीवी मोबाइल हो, या जो है कुछ टीवी मोबाइल नहीं है। तो इस तरह के केस में यहाँ पर क्या करते हैं, वैसे तो हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, बट दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, या तो पूरा का पूरा टीवी मोबाइल हो, या कुछ टीवी जो है मोबाइल नहीं हो। तो आइदर और का केस इस तरह के कंक्लूजन में आते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर है, स्टेटमेंट क्या है, नो आई इज नोज, कोई भी आई जो है यहाँ पे, नो आई इज नोज, ऑल ईयर्स आर आइज, पूरा का पूरा ईयर जो है इसका क्या है आइज है। सम साइट इज नॉट आई, तो ये है साइट, इसका कुछ पोर्शन जो है ये आई नहीं है। कंक्लूजन क्या दिया, नो साइट इज ईयर, कोई भी साइट जो है सो ईयर नहीं है। हमको सिर्फ पता है यहाँ पर, अच्छा साइट और ईयर के कोई रिलेशन दिया नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि साइट का ये वाला रीजन जो है आई नहीं हो सकता, तो ये रीजन ईयर भी नहीं हो सकता, बट बाकी बचा हुआ रीजन जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, नो साइट इज ईयर नहीं बता सकते हम। सेकेंड यहाँ पे क्या है, सम ईयर्स आर नॉट नोज, कुछ ईयर जो है वो नोट नोज नहीं है। तो जब पूरा का पूरा आई जो है नोज नहीं है, तो कुछ ईयर जो है क्या होगा, नोज नहीं होगा, या पूरा का पूरा ईयर ही क्या होगा, नोज नहीं है। तो जब ऑल कंडीशन वाला, ऑल वाला कंडीशन क्या होता है, ऑल कंक्लूजन सही होता है, तो सम वाला कंक्लूजन भी ट्रू होगा यहाँ पे। तो कंक्लूजन ओनली टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर में आते हैं, कह ऑल डिपोजिट्स आर विड्रॉवल, जो पूरा का पूरा जो डिपोजिट है वो क्या है, विड्रॉवल है। फ्यू डिपॉजिट्स आर चेक, कुछ डिपॉजिट जो है ये डिपॉजिट है वो क्या है, कुछ फ्यू डिपॉजिट, हाँ फ्यू डिपॉजिट्स आर चेक, ओनली ए फ्यू चेक्स आर डीडी, कुछ ही चेक जो है यहाँ पे क्या है वो डीडी है। अब आते हैं कंक्लूजन में, सम विड्रॉवल आर चेक, कुछ विड्रॉवल जो है चेक है, बिल्कुल ये पूरा रीजन जो यहाँ पे क्या है चेक ही तो कंक्लूजन 1 सही है। सम चेक्स आर नॉट डीडी, तो जो इस कंक्लूजन में दिया था कि ओनली फ्यू चेक्स आर डीडी, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे सही है। तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो है हमारा वो क्या है, एक मिनट, हाँ हो गया 5 सिलोजिज्म का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, 6 to 10 जो है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एन से जेड हमें जाना है, तो एन से जेड जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ एन है और ये जेड है, एन से जेड जाना है हमें, तो एन से भी तो चल जाएंगे यहाँ पर, भी से यू और यू से जेड बिल्कुल जा सकते हैं यहाँ पे, ए से यू की तरफ चलना है हमें, तो ए यहाँ पर है और यू, ए से जे क्यू आ गया, क्यू से जेड और जेड से यू, बट यहाँ पर क्या है बीच में ये साइन तो है नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जब हम ये कंक्लूजन की बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जहाँ से चलना शुरू कर जहाँ तक पहुँचना है हर जगह पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं तो ग्रेटर इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट है
7 नंबर, इसमें क्या करना है हमें, ई से एम की तरफ चलना है। तो ई यहाँ पर है और एम यहाँ पर है। ई से टी की तरफ चले, फिर टी से ओ, और ओ से एम तो जा नहीं सकते यहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा। फिर वाई से ओ की तरफ चलना है, वाई यहाँ पर दिख रहा है, वाई से हम ई तक गए, ई से टी और टी से ओ, तो ये कंक्लूजन क्या है, सही है। ओनली कंक्लूजन 2। थर्ड नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या कह रहे हैं, हमें जे से ई की तरफ चलना है। तो जे यहाँ दिख रहा है और ई यहाँ पर है, जे से डी गए और डी से ई आ गए, तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो कंक्लूड कर सकते हैं जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, कंक्लूजन ये हो रहा है। बट ऑप्शन कंक्लूजन 1 क्या है, जे इज ग्रेटर देन ई या जे इज इक्वल टू ई, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि कंक्लूजन में जे इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आइदर 1 या 2 होगा यहाँ पे कंक्लूजन। नाइन नंबर में क्या है, यहाँ पर बताना है हमें, करा क्या कि इफ़ इतना इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। तो अगर हम एस से आर की तरफ चलते हैं, तो एस से सी तक तो गए, सी के बाद नहीं जा सकते आगे, उसके बाद ओ से सी तक जाना है, ओ से तो हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं आगे। क्यू से सी की तरफ जाना है हमें, तो क्यू से एस गए, एस से सी गए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट है। नेक्स्ट 10 नंबर जो है, ये क्या कर रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज जी ग्रेटर देन जेड और एक्स ग्रेटर देन एल डेफिनेटली होल्ड ट्रू। तो मतलब जी से जेड जाना है और एक्स से एल की तरफ जाना है। तो जी यहाँ पर दिख रहा है, जी से तो हम इधर टी तक आ ही नहीं सकते और इधर भी नहीं आ सकते, तो ये इसमें तो होगा नहीं। फिर जी से जेड जाना है हमें, तो सेकंड वाले जी से ओ तक जा गए, इधर नहीं आ सकते हैं, ओ का कहीं और के साथ रिलेशन है यहाँ पर नहीं, तो ये भी नहीं लिख सकते हैं। जी से जेड जाना है, तो ना तो हम जी से एक्स तक तो आ सकते हैं बट आगे नहीं जा सकते हैं, जी से इधर नहीं आ सकते, तो ये भी नहीं होगा। जी से जेड जाना है, तो जी से क्यू आ गए, क्यू से एल आ गए, एल से जेड आ गए, बिल्कुल यहाँ पर सही है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, एक्स से एल जाना है हमें, तो एक्स से एन आ गए, एन से जी, जी से क्यू एल, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 टू 14, 11 से 14 नंबर क्वेश्चन जो है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। करा कि 8 मेंबर्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस हैविंग 2 मैरिड कपल्स, जी इज द सिस्टर ऑफ ए। जैसे 2 मैरिड कपल है और 3 जनरेशन है, क्या करें, जी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो ठीक है, यहाँ पर ए है, ये है जी इज द सिस्टर ऑफ ए। बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, अभी ये डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, यहाँ से तो नहीं लिखेंगे इसको। सी इज ग्रैंड सन ऑफ ए, तो ये है ए, इसके बाद एक जनरेशन और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सी इज ग्रैंड सन ऑफ ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हु इज मैरिड टू एफ, ए जो है सो क्या है, एफ के साथ मैरिड किया यहाँ पे, हु इज मैरिड टू एफ। एच इज स्पाउस ऑफ डी, एच और डी क्या है, मैरिड कपल है तो। और ई इज द सन ऑफ एच, ई के बारे में क्या कहा कि ई जो है एच का सन है। डी इज द ओनली सन ऑफ ए, तो ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, डी के बारे में यहाँ पर क्या दिया हो, डी और एच दो से मैरिड कपल है, तो डी ओनली सन ऑफ ए है अगर, तो इधर जो है एच क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये दोनों कपल है यहाँ पे। उसके बाद क्या कहा, ई सन ऑफ एच, डी इज द ओनली सन ऑफ ए, एफ इज ग्रैंड मदर ऑफ ई। अच्छा, ई जो है क्या है, सन है एच का, एफ इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, तो एफ यहाँ पे माइनस और ये प्लस हो जाएगा। और 3 2 5 2 7, एक छोटा था स्टेटमेंट कौन सा, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो डी यहाँ पर है, तो बी कहाँ पर होगी, सिस्टर इन लॉ, तो ये जो एच की सिस्टर होगी। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ यहाँ पर है, एच है, तो एफ जो है क्या एच की मदर इन लॉ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे, डी ई, तो ऑप्शन में ई में क्या दिया, मदर इन लॉ। तो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द नेफ्यू ऑफ बी, तो बी यहाँ पर है, बी का जो नेफ्यू है वो कौन हो जाएगा यहाँ पर, सी और ई दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
हमारा क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा बी, डी, जिसमें बी और सी दोनों के बारे में बात किया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, इफ फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइबर आर लाइक इन अ सर्टेन वे, इसमें से 5 में से जो है 4 क्या है, किसी ने किस तरीके से क्या है, एक जैसा है यहाँ पे, द फॉलोइंग पर्सन डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अगर हम ए की बात करें तो ए प्लस में है, बी जो है यहाँ पे माइनस, डी पॉजिटिव है, एच माइनस, नहीं तो ये कंडीशन तो होगा नहीं। ए की बात करें तो ए मैरिड है, बी अनमैरिड है, डी मैरिड है, एच जो है यहाँ पे क्या है, वो भी मैरिड है, एफ मैरिड है, तो बी जो है क्या है, अनमैरिड, तो यहाँ पे क्या होगा, बी डिफरेंट है बाकी सबसे। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, करें कि इफ एक्स इज मैरिड टू बी, तो ये है बी, एक्स यहाँ पे तो एक्स प्लस हो जाएगा। देन हाउ एक्स इज रिलेटेड टू ई, एक्स जो है सो ई से किस तरह से रिलेटेड है, तो एक्स क्या होगा, ई का अंकल है, तो 14 का क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, बट ये इस क्वेश्चन से हटकर है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि जे इज डॉटर ऑफ के, जे जो है के की डॉटर है, एंड सिस्टर ऑफ जी, जी की सिस्टर है। एफ इज द सन ऑफ जी, एफ जो है वो जी का सन है, एफ इज द सन ऑफ जी एंड ग्रैंड सन ऑफ आई, तो आई जो हो क्या है, जी से एक जनरेशन ऊपर होगा। हु इज नॉट द पेरेंट ऑफ ए, हु इज नॉट द पेरेंट ऑफ ए, तो आई जो है ए के पेरेंट्स नहीं है। ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, तो ए यहाँ पर रखेंगे। हु इज नॉट मैरिड, तो ये अनमैरिड है। सिस्टर इन लॉ, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे हु इज नॉट मैरिड, तो ये तो अनमैरिड है। तो इसका मतलब है कि ये मैरिड होगा और ये ए है यहाँ पे माइनस, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा यहाँ पे। ए इज मैरिड, उसके बाद क्या, हु इज नॉट मैरिड टू मैरिड, जी इज ओनली ब्रदर ऑफ जे, जी जो है ओनली ब्रदर ऑफ जे, तो ये है प्लस, ठीक है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, यहाँ पर जी इज ओनली ब्रदर ऑफ जे बोला ना, यहाँ पर जे के बारे में तो पहले कह चुका है यहाँ पे कि जे सिस्टर ऑफ जी। चलिए ए हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या कहा, देन हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, के और एफ के बारे में कुछ पता है यहाँ पे। हु इज नॉट द पेरेंट ऑफ ए, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, जे इज डॉटर ऑफ के एंड सिस्टर ऑफ जी। पूछा क्या कि देन हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, के एफ से कैसे रिलेटेड है, यहाँ पर के ये यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, बट के बारे में तो कोई इसका जेंडर तो पता ही नहीं हमें, तो कांट भी डिटरमाइंड होगा यहाँ पर, यानी तो आइदर और में आंसर आएगा यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, या तो ग्रैंड फादर नहीं तो ग्रैंड मदर होगी, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, आइदर सी और डी। अब यहाँ पर आते हैं, ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरह से। करेगा 6 states P, Q, R, S, T, U and V have reported different number of COVID cases. Only 2 states reported more cases than R. तो R यहाँ पर है, उससे 2 ही स्टेट जो है ज़्यादा है, तो 3 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 3, इससे ऊपर तो ले नहीं सकते हैं वैल्यू। ओनली 2 states रिपोर्टेड मोर केसेज देन R, तो R से सिर्फ 2 स्टेट जो है यहाँ पे। U रिपोर्टेड मोर केसेज देन Q, U जो है Q से ज़्यादा केस यहाँ पे कोविड केस रिपोर्ट किया, बट लेस देन R, तो मतलब R से कम ही किया, तो ठीक है। U रिपोर्टेड मोर केसेज देन Q हो गया यहाँ पे, बट लेस देन R,
आर एंड भी, अच्छा आर और भी से जो है कम करते हैं यहाँ पे। टी रिपोर्टेड मोर केसेस देन एस, टी जो है एस से ज़्यादा केस रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे। एस रिपोर्टेड लेस केसेस देन क्यू, तो मतलब सिंपल सा, यहाँ क्यू होगा, यहाँ एस होगा, यहाँ पर क्या कहता है, एस रिपोर्टेड लेस केसेस देन क्यू, तो एस यहाँ पे है, क्यू यहाँ पर हो जाएगा। टी डजंट रिपोर्ट मोस्ट केसेस, तो टी अगर ज़्यादा केसेस है, ये टी यहाँ पर है, यू यहाँ पर हो जाएगा, और भी यहाँ पर। टी डजंट रिपोर्ट मोस्ट केसेस, 6% इतना है रिपोर्टेड डिफरेंट नंबर केसेस, ओनली 2% रिपोर्टेड मोर केसेस देन आर, ठीक है। यू रिपोर्टेड मोर केसेस देन क्यू बट लेस देन आर एंड भी। हाँ कंडीशन यहाँ पे, क्योंकि आर के बारे में यहाँ पर क्या कहा था कि ये जो यू जो है आर से क्या है कम रिपोर्ट करता है, बट भी के बारे में नहीं बोला कि भी जो है आर से कम या जाता है, तो भी यहाँ पर होगा, टी यहाँ पर आर, ये करेक्ट हो जाएगा। विच दो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिपोर्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ कोविड केसेस, तो भी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के, हाउ मेनी स्टेट्स हैव मोर कोविड केसेस देन टी, तो टी ये है उससे एक ही स्टेट क्या है ज़्यादा, तो 1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ स्टेट आर हैज़ 1150 कोविड केसेस, तो आर के पास 1150 कोविड केसेस है, एंड सम ऑफ द कोविड केसेज ऑफ आर एंड क्यू इज 2000, तो क्यू में क्या होगा, आर से कम ही होगा, तो 2000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2000, यानी 850 हो जाएगा क्यू के पास। व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ कोविड केसेज इन यू, यू में 850 और 1150 के बीच में होगा कोविड केसेज रिपोर्ट किया जाएगा, तो 1000 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा 1000 भी है और 875 भी, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे, आइदर ए और सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, करें इन अ क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट्स राजाज रैंक फ्रॉम द टॉप, राजा का रैंक जो ऊपर से कितना है 14th है, एंड रियो रैंक इज 4 प्लेसेस बिलो राजा, यानी कितना 18th है ऊपर से, टोटल स्टूडेंट कितना है 38। व्हाट इज रियोज रैंक फ्रॉम द बॉटम, करें कि बॉटम से कितना रैंक होगा इसका, तो ये है राजा का रैंक टॉप से, और ये है 18th रैंक रियो का है, तो 18वां रैंक इधर है, तो इधर कितना बचा हुआ है, बाकी बचा हुआ कितना है 20 38 में से, तो ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा यहाँ पे। वैसे भी हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसी एक साइड से जो है रैंक कितना है वो माइनस कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 21st, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कह रहा कि 5 बॉक्सेज है CEGHJ, डिफरेंट वेट है इसका, बॉक्स इज हैवियर देन ओनली 2 बॉक्सेस, तो सिर्फ 2 बॉक्सेस से क्या है हैवी है ये बॉक्स ई, तो 3 हो गए यहाँ पर, और टोटल बॉक्स कितना है 5 है, तो ये वाला कंडीशन। उसके बाद ई इज हैवियर देन ओनली 2 बॉक्सेज, जे इज हैवियर देन ई, जे जो है ई से हैवियर है भारी है, सी इज हैवियर देन जी, सी जो है जी से क्या है भारी है, बट लाइटर देन एच, एच से लाइटर है, विच इज नॉट द हैवीएस्ट बॉक्स, एच जो है क्या हैवीएस्ट नहीं है, तो एच से मतलब कम से कम एक ऊपर तो होगा ये। अब देखिए यहाँ पे सी और जी तो यहीं पे होगा, अगर एच हैवीएस्ट नहीं तो फिर क्या होगा एच यहाँ पर होगा। अब क्या फॉलोइंग बॉक्सेस था हैवीएस्ट 1, तो जे हो जाएगा यहाँ पे। ये थे आज के 20 क्वेश्चंस।